हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करते हैं आप सभी का सीडीपी के इस बेहतरीन ज़बरदस्त सेशन में। कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे और रीट लेवल फर्स्ट एंड सेकंड की तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो साथियों, आज हम यहाँ पर लगाने वाले हैं शिक्षा मनोविज्ञान के ऐसे ज़बरदस्त प्रैक्टिस सेट जिसमें 20 प्रश्न रहेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, 20 प्रश्न जो आपके रीट एग्ज़ाम में क्वेश्चन ट्रेंड होते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का अपना पहला प्रश्न है कि लड़के हमेशा यंत्र विज्ञान में अच्छे होते हैं और लड़कियां कढ़ाई करने में। ठीक है, लड़के ऑफिस का काम संभालेंगे और लड़कियां रसोई का काम देखेंगे। ठीक है, जब दोनों में तुलना की बात की जाए तब वहाँ पर आपका ऑप्शन क्या होना चाहिए, आंसर क्या होना चाहिए? तो ये क्या है भाई, यह कथन क्या दर्शाता है? जेंडर समानता को दर्शाता है, जेंडर समता को दर्शाता है, जेंडर अनुरूपता की बात कर रहा है, या फिर जेंडर रूढ़िबद्धता की बात कर रहा है? बताओ। तो यहाँ पर बात की गई है भाई यंत्र विज्ञान में अच्छे होते हैं और लड़कियाँ कढ़ाई करने में, है ना। तो इसका मतलब डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। जेंडर रूढ़िबद्धता की बात की जा रही है। प्रश्न नंबर 2, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता है। किस पर लागू नहीं होता है? निःशक्त बच्चे पर लागू नहीं होता है, 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों पर लागू नहीं होता है, 14 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों पर लागू नहीं होता है, या फिर बच्चों की नियमित उपस्थिति पर लागू नहीं होता। किस पर लागू नहीं होता? आरटी एक्ट 2009 किस पर लागू नहीं होता है, बताइए। तो सबसे पहले आप पॉजिटिव को देखिए कि यहाँ पर पॉजिटिव क्या हो सकता है। निःशक्त बच्चे, भाई आरटी एक्ट 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों पर फ्री एजुकेशन की सुविधा उपलब्ध कराता है। 6 से 14 वर्ष की बात की जाए, पॉजिटिव है भाई, ठीक है। दिव्यांग बच्चे हैं जो 6 से 18 वर्ष के बच्चों पर लागू होता है, ये भी क्या है भाई, पॉजिटिव है। बच्चों की नियमित उपस्थिति पर लागू होता है। अगर बच्चा स्कूल नहीं जाएगा तो सीखेगा क्या? लेकिन 14 से 18 वर्ष के आयु बच्चे पर लागू नहीं होता है। यही आपका निगेटिव है और निगेटिव आंसर के साथ आपका क्वेश्चन लॉक होगा। सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा है ये प्रश्न, आप इसको ध्यान में रखिएगा। प्रश्न नंबर 3 को देखेगा। डॉट डॉट तथा डॉट डॉट की विशिष्ट अन्योन क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। चुनौतियां या सीमाएं, वंशानुक्रम, वातावरण, स्थिरता, परिवर्तन, या फिर खोज पोषण। तो देखिए, वंशानुक्रम तथा वातावरण, वंशानुक्रम तथा पर्यावरण की विशिष्ट अन्योन क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों के रूप में हो सकता है। अगर बच्चे को अच्छा बच्चा वंशानुक्रम उसका अगर जैसे उसके मम्मी पापा हैं, जैसे उसको जिस रूट पे लाते हैं उस हिसाब से उसको जैसा वातावरण देंगे बच्चा उसी तरह हो जाएगा, क्योंकि उसका डेवलपमेंट डिपेंड करता है वंशानुक्रम और वातावरण पर। इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 4, बच्चों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना। शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना और अक्सर चाशु स्मृति का ह्रास किससे संबंधित है, किससे ग्रसित है? अगर बच्चा शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में उसको कठिनाई, ए है, बी, सी और डी। इसमें क्या रहा बच्चा कि डी और बी में उसको कठिनाई हो रही है। डी को बी समझ रहा है और बी को डी समझ रहा है। तो भाई इसका मतलब जब पढ़ने में कठिनाई हो रही है तो पठन वैकल्प, इसका मतलब कि डिस्लेक्सिया मतलब पठन विकार। ठीक है, बच्चा पठन विकार से ग्रसित है। ए ऑप्शन लॉक हो जाएगा। डिसकैलकुलिया गणितीय विकार, डिस्ग्राफिया हो जाएगा लिखने में जब बच्चा अच्छा हो। ठीक है, प्रश्न नंबर 5, भाषा अर्जन क्या होता है? तो साथियों, आपको क्लास कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो लाइक करिएगा और शेयर करिएगा अपने दोस्तों में, अपने फैमिली में जो लोग रीट की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, भाषा अर्जन क्या होता है? अगर हम मातृभाषा को सीख रहे हैं, सीखना नहीं कह सकते आप, अगर बच्चा जन्म लेता है, ठीक है,
तो क्या उसको बोलना कोई सिखाता है? बिल्कुल नहीं सिखाता है। सबसे पहले जैसे वो मम्मी माता पिता उसके बात करते हैं, उसके भाई बहन बात करते हैं, उस चीज़ को का वो अनुकरण करता है और सीख जाता है, उसको बोलते हैं भाषा अर्जन। ठीक है, उसके लिए वो बच्चा विशेष प्रयास नहीं करना पड़ता उसको। ठीक है, क्योंकि वो सहज और स्वाभाविक होता है। ए ऑप्शन लॉक हो जाएगा। ठीक है, शिक्षा की आवश्यक स्थिति की मांग करता है। भाई विद्यालय तो तब जाएगा जब वो बच्चा उस एज का होगा, लेकिन बच्चा जो है 1 साल 1.5 साल में कुछ शब्दों का इस्तेमाल करने लगता है। भाषा की कक्षा में ही संभव है, वो गलत है। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन होगा। भाषा अर्जन जो होता है वो सहज और स्वाभाविक, और सरल नहीं बोल सकते, सहज और स्वाभाविक। ठीक है, ए ऑप्शन। देखिए यहाँ पर एक शब्द अधिगम होता है। अगर भाषा अधिगम की बात की गई होती तो अधिगम का मतलब होता है सीखना। भाषा अधिगम क्या है? तो भाषा अधिगम जो होता है वो प्रयासपूर्ण होता है। उसके लिए आपको प्रयास करना पड़ता है। बिना प्रयास के भाषा अधिगम, जैसे आप हिंदी आपको मातृभाषा आती है बोलचाल में, लेकिन अगर आपको अंग्रेजी सीखना हुआ तो उसके लिए आपको विशेष प्रयास करना पड़ता है। तो भाषा अधिगम क्या होता है? भाषा अधिगम के लिए हमको प्रयास करना पड़ता है, लेकिन भाषा अर्जन के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता है। ठीक है, इसलिए ये ऑप्शन लॉक हो जाएगा। याद रखिए, ध्यान रखिएगा भाई आप लोग। प्रश्न नंबर 6 देखिएगा। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था कौन सी है? भाई प्रथम अवस्था संवेदीगामक अवस्था। ठीक है, द्वितीय अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तीसरी अवस्था कौन सी है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और चौथा स्टेज की किसकी बात की भाई? अमूर्त की, जिसको बोलते हैं औपचारिक अवस्था। ठीक है, अमूर्त। और यहाँ पर बात की गई है कि अंतिम अवस्था की। तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास में 4 स्टेज बताए हैं, 4 अवस्थाएं बताए हैं, और अंतिम की जब बात की जाए तो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसका मतलब बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 7। विकास का कौन सा आयाम नॉन चॉम्स्की के सिद्धांतों से प्रभावित होता है? चॉम्स्की भाई भाषा विकास से संबंधित होता है। भाषा विकास, नैतिक विकास से कौन? कोहलर आपके संवेदिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, जीन पियाजे। ए ऑप्शन लॉक हो जाएगा। भाषा विकास के से आपके चॉम्स्की साहब संबंधित है। ठीक है, प्रश्न नंबर 8 देखेगा। पियाजे की औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है? संवेदीगामक अवस्था 0 से 2 वर्ष। ठीक है, 0 से 2 वर्ष। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष। और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 से 16 वर्ष या फिर ऊपर। ठीक है, और बात किसकी की गई है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसको अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहा जाता है। तो 11 से 16 लॉक करेंगे, 11 से 15 लॉक करेंगे, 11 से 17 लॉक करेंगे। यानी 11 से ऊपर आपको मिल जाए तो लॉक कर देना, डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। ठीक है, 11 से 15। प्रश्न नंबर 9। स्वभाव में व्यक्तिगत विभिन्नताएं आधारभूत रूप से होती हैं। अधिगमित से, अधिग्रहित से, जन्मजात भाई, सांस्कृतिक है। तो स्वभाव में व्यक्तिगत विभिन्नताएं, अगर जुड़वा बच्चे जन्म लेते हैं तो दोनों के स्वभाव में विभिन्नताएं पाई जाती है ना। इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं दोनों में। कोई भी 2 बच्चे हैं, तभी तो एक शिक्षक जो है बच्चों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए भाई बच्चे को शिक्षा देता है। तो स्वभाव में व्यक्तिगत विभिन्नताएं आधारभूत रूप से होती हैं, क्योंकि ये जन्मजात हैं, जन्म से ही दोनों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 10। किसने व्यक्तित्व के किसी भी सिद्धांत को प्रतिपादित नहीं किया है? व्यक्तित्व के किसी भी सिद्धांत को, पर्सनालिटी को प्रतिपादित नहीं किया है। B.F. स्किनर, गॉर्डन आलपोर्ट ने किया है भाई व्यक्तित्व को। सिगमंड फ्रायड ने भी व्यक्तित्व को किया है। रेमंड बी कैटल ने भी किया है, लेकिन B.F. स्किनर इन्होंने क्रिया प्रसूत का सिद्धांत दिया है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि नहीं की बात की गई है, निगेटिव की, तो इन्होंने व्यक्तित्व के बारे में कुछ भी नहीं कहा है। ए ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11। सीखने की गति अत्यंत तीव्र किस अवस्था में होती है?
सीखने की गति अत्यंत तीव्र किस अवस्था में होती है? बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, शैशवावस्था में, प्रौढ़ावस्था में। तो जो सबसे तीव्र होती है प्रौढ़ावस्था, तो आप ब्लॉक ही नहीं कर सकते हैं ना। किशोरावस्था में भाई तेज तनाव तूफान की अवस्था, गलत। बाल्यावस्था में भी होती है लेकिन इतना नहीं होती है। जो सबसे तीव्र जो है सीखने की गति होती है वो होती है शैशवावस्था में। बच्चे का 90% विकास हो गया होता है ना शैशवावस्था में। सीखने का अनोखा काल कहा जाता है शैशवावस्था का, और जीवन का अनोखा काल कहा जाता है बाल्यावस्था का। ठीक है। प्रश्न नंबर 12, प्रारंभिक विद्यालय आयु अवस्था को कहा जाता है। प्रारंभिक विद्यालय आयु अवस्था को कहा जाता है भाई। किस आयु को कहा जाता है? शैशवावस्था प्रारंभिक की बात की गई है। बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, तो सबसे पहले जब बात की जाएगी भाई जो है बच्चा 0 से 5 साल का होगा तो सबसे पहले वो विद्यालय जाएगा, है ना। 3 साल में ही वो 2.5 साल में ही वो विद्यालय में एंट्री ले लेता है। तो प्रारंभिक विद्यालय आयु अवस्था होती है शैशवावस्था। क्लियर। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया है? क्वेश्चन कितना भी बड़ा पूछा जाए, बात किसकी की जाती है? सामाजिक और सांस्कृतिक की। जब सामाजिक और सांस्कृतिक की बात की जाए, सामाजिक अंतःक्रिया की बात की जाए, तो क्या लॉक होगा भाई? लेव वाइगोस्की लॉक हो जाएंगे, क्योंकि इन्होंने सामाजिक अंतःक्रिया की बात की गई है कि जो बच्चों का विकास होता है वो समूह में रहकर होता है, समाज में रहकर होता है, ग्रुप में होता है। ठीक है। बच्चे एक दूसरे से जो है अंतःक्रिया करके भाषा को सीखते हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14, पठन वैकल्प बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या है? कैसे आप जानेंगे बच्चों को पठन वैकल्प है? रीडिंग डिसेबिलिटी है, कैसे जानेंगे? एक ही गति विषयक कार्य को बार बार दोहराने से, न्यून अवधान विकार से, या फिर अपसारी चिंतन, पढ़ने में धारा प्रवाहिता, धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता। रीडिंग डिसेबिलिटी की बात की गई है। जब पढ़ने में अक्षमता पाई जाए तो इसका मतलब क्या है? पठन वैकल्प है। डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा भाई। पठन मतलब पढ़ने का क्षमता। प्रश्न नंबर 15, संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से हैं, कैसे हैं भाई? संबंधित नहीं है, गलत, सरासर गलत। पूर्णतः अलग हैं भाई। जैसे वृद्धि और विकास एक दूसरे से संबंधित है ना। वंशानुक्रम, वातावरण एक दूसरे से संबंधित है। संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से सन्निहित हैं, संबंधित हैं। ठीक है। सन्निहित मतलब संबंधित ही हैं, स्वतंत्र आप नहीं कह सकते। डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन से सामाजिक ऋण के द्वितीय कारक हैं? जब प्राथमिक कारक की बात की जाए, प्राथमिक कारक क्या लॉक होगा आपका? परिवार एवं पास पड़ोस। ठीक है। परिवार एवं पास पड़ोस। जब द्वितीय कारक की बात की जाए तो क्या लॉक करेंगे? सबसे पहले विद्यालय आएगा, उसके बाद मीडिया आएगी, किताबें आएंगी, पत्र पत्रिकाएं आएंगी। ये सब द्वितीय कारक के अंतर्गत आती हैं। तो आपके माता पिता क्या है भाई? ये तो परिवार में है। जब परिवार में है तो ये प्राथमिक है। ठीक है। ए विद्यालय, बी किताबें, सी मीडिया। ठीक है। ए बी सी यहाँ पर लॉक हो जाएगा। डी ऑप्शन। ये सभी आपके द्वितीय कारक हैं। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है? समावेशी शिक्षा की, पृथक्करण की, मुख्यधारा शिक्षा की, या फिर एकीकृत शिक्षा की? तो आरटी एक्ट 2009 की जब बात की जाए तो समावेशी शिक्षा की वकालत करता है कि बच्चे विशिष्ट हों या फिर सामान्य हों, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत वो पढ़ेंगे, है ना भाई। चाहे दिव्यांग बच्चे हों या फिर सामान्य बच्चे हों, सभी का अधिकार है एक साथ शिक्षा ग्रहण करना, आरटी एक्ट 2009 के तहत। प्रश्न नंबर 18, बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चे के लिए लागू है?
तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, 7 से 13, 5 से 11, 6 से 12। तो आपने पढ़ा कि जब बच्चे की बात की जाए और फ्री एजुकेशन की बात की जाए और कैसे बच्चे, सामान्य बच्चों की बात की जाए तो 6 से 14 वर्ष, और दिव्यांग बच्चों की बात की जाए तो 6 से 18 वर्ष। ठीक है, 6 से 14 वर्ष। प्रश्न नंबर 19, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या है? अनुमतिपरक, सुविधादाता, सत्तावादी, अधिनायकीय। तो शिक्षक कैसा होना चाहिए भाई? सुविधादाता होना चाहिए। बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा, सुविधादाता। प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में से चिंपैंजियों पर प्रयोग किसके द्वारा किया गया? चिंपैंजियों पर प्रयोग किसके द्वारा किया गया? इनसाइड थ्योरी। कोफ्फा द्वारा, वर्दाइमर होना चाहिए भाई। कोहलर द्वारा, उपयुक्त सभी के द्वारा। उपयुक्त सभी के द्वारा आप लॉक करेंगे या फिर किसी एक को लॉक करेंगे? तो जब चिंपैंजियों पर प्रयोग की बात की जाए तो कोहलर के द्वारा, सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। ठीक है, कोहलर द्वारा। तो ये थे साथियों आज के 20 प्रश्न। इस 20 प्रश्न में 15 प्रश्न तो आपके स्कोर होने चाहिए, क्योंकि लेवल बहुत ही ज़्यादा कठिन नहीं था। आपका जो रीट लेवल होगा क्वेश्चन का, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, उसमें प्रश्न ऐसे ही पूछे जाते हैं, क्योंकि पेडागोजी के प्रश्न नहीं होते हैं, कॉन्सेप्ट के प्रश्न होते हैं, और जो कॉन्सेप्ट के प्रश्न होते हैं वो ऐसे ही आते हैं। ठीक है, तो 15 नंबर कितने लोगों ने स्कोर किया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा एंड शेयर करिएगा अपने दोस्तों में, अपने साथियों में जो लोग रीट की तैयारी कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। दिस इज साधना त्यागीज एक्सपर्ट क्लासेज।